टू द नित्यम एकेडमी। हेलो नमस्कार साथियों, मैं नित्यम उपाध्याय आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल पर दिल खोल करके स्वागत करते हैं। तो साथियों, जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा होगा कि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर बिहार एसएससी 10+2 या फिर बिहार एसएससी 10th लेवल या फिर बिहार एसएससी सीजीएल 4 या फिर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इन तमाम एग्ज़ामों को खात्मा करने के लिए हमारे चैनल पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान जैसे सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है और उनके सवालों को PYQs बेसिस पर कराए जा रहे हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, वीडियो को करेंगे लाइक और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपकी क्या राय है। ठीक है, बाकी जिस भी प्रश्न का आपसे उत्तर पूछा जाए उस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और वीडियो के अंत में आप ये 15 महत्वपूर्ण सवालों में से कितना का सही जवाब दे पाते हैं इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही कीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हम 15 में से कितना का सही कर पाए हैं, कितना मेरा लेवल है। हम तालाब में नहा सकते हैं या नदी में या फिर समुद्र में। ठीक है, चलिए तो जैसे में कि सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, वन लाइनर प्रश्न है और सवाल कहता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था। तो जैसे में आपको पता है कि गांधी जी को जो है, गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। उसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत जो है वापस लौटते हैं। ठीक है, गांधी जी के द्वारा 1917 में चंपारण सत्याग्रह घटना घटता है। चंपारण सत्याग्रह का इंतजाम करते हैं ये। ठीक है, उसके बाद गांधी जी के द्वारा, किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक डांडी यात्रा चलता है। ठीक है, और इस डांडी यात्रा में नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है और तभी से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू कर देते हैं। डांडी यात्रा 6 अप्रैल को खत्म होता है, उसके तुरंत बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू होगा? 1930 में होगा। ठीक है, और ये कौन सा था? ये था डांडी यात्रा, डांडी यात्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक, ठीक है साथियों, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ADB। ठीक है साथियों, इसका जो स्थापना है साथियों, इसकी इसका स्थापना होता है 1966 ईस्वी में। कब होता है स्थापना? 1966 ईस्वी में। और ADB बैंक के संस्थापक देश भारत था। संस्थापक देश की अगर हम लोग बात करें तो संस्थापक देश भारत इसमें शामिल था। ठीक है, संस्थापक देश के रूप में ये भूमिका निभाया भारत। उसके बाद एशियाई विकास बैंक जो है इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय पड़ता है। तो प्रश्न क्या है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में हुआ। भारत इसका संस्थापक देश है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि कैंसर का उपचार के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप उपयोग में किया जाता है? यूज बताइए। आपको बता दें साथियों कि कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है और कोबाल्ट 60 जो है ये हमारा विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 में पाया जाता है और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनाकोबालामीन है। साइनाकोबालामीन है हम रासायनिक नाम। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट 60 पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनाकोबालामीन है और कोबाल्ट 60 का उपयोग रेडियोथेरेपी में करते हैं। इसका यूज क्या है साथियों? तो यूज रेडियो
थेरेपी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। और कोबाल्ट 60 यह गामा किरणें को उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 जो है साथियों, ये गामा किरणें का क्या करता है, गामा रे को उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। तो इस प्रश्न से आपको इतना सारा पॉइंट याद करना पड़ेगा कि कोबाल्ट कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का यूज, जो कि विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनाकोबालामीन है। कोबाल्ट 60 का यूज रेडियोथेरेपी में, कैंसर में, और कोबाल्ट 60 जो है गामा रे को उत्सर्जित करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है साथियों कि पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक का परत कौन सा है। तो पृथ्वी की सबसे सतह से नजदीक का परत शोभ मंडल है। और शोभ मंडल में मौसम से संबंधित जो परिवर्तन होता है साथियों, परिवर्तन जो होता है वो इसी मंडल में होता है। परिवर्तन होता है वो किस में होता है, इसी क्षोभ मंडल में होता है। और क्षोभ मंडल की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई पृथ्वी से 8 से 16 किलोमीटर का दायरा इसका होता है। ठीक है। तो आप इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध साथियों 21 अप्रैल 1526 में हुआ। और यह जो है साथियों किसके किसके बीच लड़ा गया, तो ये लड़ा गया बाबर प्लस इब्राहिम लोदी। ठीक है। जिसमें बाबर की जो है जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार। और प्रथम विश्व युद्ध, ये पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में मुगलों का कह सकते हैं साम्राज्यों की स्थापना होता है, या मुगलों का ये आगमन होता है। क्या होता है, आगमन होता है। ठीक है, इसी युद्ध के बाद। तो ये बात को आप याद रखेंगे। और इसी युद्ध में तोपों का भी प्रयोग किया गया। तोपों का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया गया, तो पानीपत का प्रथम युद्ध में किया गया। आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। बाकी हमारा अगला प्रश्न बोलता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ। अभी बताएं कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है साथियों 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी में लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई, बाबर की जीत हुई। और इसी जीत के बाद बाबर ने मुगल वंश की क्या किया, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कौन किया, बाबर, इस युद्ध के जीतने के बाद। ठीक है साथियों। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न बोलता है साथियों कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी के कमी से शरीर में कौन सा रोग होगा, तो विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी रोग होगा। कौन सा रोग, स्कर्वी रोग होगा। और इसका निवारण के लिए क्या किया जाएगा, निवारण के लिए, उपचार के लिए क्या किया जाएगा, तो इसको निवारण के लिए आप आंवला, खट्टा चीज का सेवन करें, जैसे में आंवला हो गया। और जिस भी चीज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि सिट्रिक एसिड जो है साथियों खट्टे चीजों में ही पाया जाता है। ठीक है। तो आप इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है। और विटामिन सी जो है साथियों ये जल में घुलनशील विटामिन है। और ये एकमात्र विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र जो है साथियों वो है Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसको Na2CO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन धोने वाला रासायनिक सूत्र क्या होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि रक्त लाल रंग का क्यों दिखता है।
तो इसलिए दिखता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक तत्व पाया जाता है साथियों, और हीमोग्लोबिन तत्व के ही वजह से हमारा जो ब्लड है वो क्या दिखता है, लाल कलर का दिखता है। तो आपको पूछेगा कि ब्लड का लाल रंग किसके वजह से, तो हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का लाल रंग होने का कारण है कि इसमें हीमोग्लोबिन के अंदर लोहे का अंश पाया जाता है, लोहे तत्व जो है पाया जाता है इसके वजह से, ठीक है साथियों। उसके बाद हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को ये ऑक्सीजन का प्रवाह यही करता है, ठीक है। O2 का प्रवाह करता है, O2 का प्रवाह करता है, यानी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में कौन प्रवाह करता है, तो वो हीमोग्लोबिन ही करता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला का नाम क्या है। तो उस भारतीय महिला का नाम है कल्पना चावला। अगर हम इनकी बात करें साथियों तो ये इनकी पहली उड़ान जो है, पहली उड़ान इनको 1997 में हुआ। ये पहली उड़ान कब भरी, तो 1997 में भरी। और कल्पना चावला सेकेंड उड़ान यानी दूसरी बार जो उड़ान है साथियों वो 2003 में की। कब की, 2003 में। और कल्पना चावला जो है ये किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा गई थी, तो ये नासा के, अमेरिका के जो स्पेस एजेंसी है नासा कोलंबिया शटल, कौन सा, कोलंबिया शटल के मदद से ये गई थी, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान देंगे, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो साथियों आज को हम सीरीज को यहीं पे विराम देंगे, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका तैयारी ऐसे प्लेटफॉर्म से हो रहा है जहां पर बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन दरोगा, बिहार पुलिस तमाम एग्जामों के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद।